हर हर महादेव। बड़े लोग को नमस्कार, छोटे लोग ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये बिलोग है 24 तारीख का बिलोग है दोस्तों। ये बिलोग है 9-10 बजे बज रहा है दोस्तों। तो चलती हूँ फटाफट। इसको गेहूँ धो ली हूँ। भोर में आई थी, 6-7 बजे के लगभग आई थी। तो गेहूँ धोई कर तोप कर रख के चली गई थी भैंस गाय का दूध निकालने के लिए। दूध निकल चुका है दोस्तों। तो आ चुकी हूँ इसको फैलाने के लिए। पानी पूरा निचुर गया है। तो देखिए साड़ी है, ये पूरा फैलाएंगे। और जो छोटा छोटा टुकड़ा में साड़ी दिख रहा है वो भी फैलाएंगे। तो इसी पर हम फैलाएंगे गेहूँ सूखने के लिए। आज सूख जाएगा दोस्तों। तो फिर यह इसको 2 दिन लग गया था सुखवाने में दोस्तों। आज 24 तारीख को ही फैला रही हूँ दोस्तों। 25 तारीख के भी इसको फैलाएंगे यहाँ। तो इसको बनाएंगे गेहूँ तो दोस्तों आप लोग के पास 26 तारीख के पहुँचेगा, यानी कल पहुँचेगा दोस्तों। ये 25 तारीख का आप लोग पास बिलोग जाएगा दोस्तों। ये गेहूँ जो फैला रही हूँ उठाएंगे ना, ये आप लोग के पास शनिचर के पहुँचेगा 25 तारीख को। तो आई देखिए इसको अच्छा से फैला लेती हूँ, क्योंकि ये फैलाना है। तो ये माथे वो माथे से फैलाती हूँ ना तो साड़ी बटूर जाता है। तो इसको फिर चौड़ा में फैलाना पड़ता है, तब जब गेहूँ हमारा अच्छा से इस पर सेट हो जाएगा। देखिए इधर भी मुराद, इधर भी सेट कर लेती हूँ अच्छा से करके। तब जो बाकी है कपड़ा ये भी चले कि फैलाएंगे हम। तो दोस्तों लेके चलती हूँ। कपड़ा भी हर के तो फैला चुकी हूँ साड़ी। अब ये साड़ी जो है ये चलेंगे गोहरी को माथे फैलाएंगे। जगह यह ज़्यादा मिलता है वह फैला देती हूँ सूखने के लिए हम गेहूँ। इधर तो बीच में गोहरी है दोस्तों। तो गोहरी दो के बरसात में गोहरी सूख ही नहीं पाया। जब सूखा सोचे रखेंगे तो फिर 2 बरस के पेड़ इसको भेज देते थे, थोड़ा बहुत गीला रहता था। तो इसीलिए गोहरी इसी पर रह गया छत पर। लेकिन धूप निकल रहा तो सूख जाएगा तो हट जाएगा। इसमें दोस्तों चोट की वजह से अभी गोबर नहीं फेंक रही हूँ छत पर। छत पर गोबर जब धरने लग जाएंगे तो छत पर गोबर भी पथाने स्टार्ट हो जाएगा। वहीं तो बाहर जो गोबर पीछे रखी हूँ वही गोबर मैं पाथी नहीं हूँ। अब पाथी नहीं हूँ दोस्तों कि परेशान न हो जाए। ये छोटा दिन काम करते करते थकावट टाइप, पता नहीं चोट लगने की वजह से थकाई शरीर में आ जाता है कि क्यों पैर में जैसे पूरा भरा आ जाता है, थकान आ जाता है शरीर के अंदर। तो काम नहीं हो, गोबर नहीं पात पाती हूँ। घर के जो काम है वही कर पाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि डोल के गोबर थोड़ा पाथें हम, तब पाते पाते उसका भी प्लास्टिक बनते चला जाएगा। लेकिन हिम्मत नहीं पड़ता है दोस्तों। शाम हो जाता है, काम करते करते शाम हो जाता है। लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। अस्किता जाती हूँ कि शाम हो गया। नहीं तो गोबर तो हर साल पाती थी। इसी तरह छोटा दिन हो जाता तभी पाती थी यहाँ गोबर। पाती थी शाम के कुछ अंधेरा हो जाता रहा तब तक ले सान के रख देती थी। सुबह जाके पात लेती थी। नहीं दोपहर के 2-3 बजे के लगभग टाइम जब मिलता तब पाती थी। तो इस तरह गोबर पथा जाता था। लेकिन ये सोम जो चोट लगा है दोस्तों ने, ये सो गोबर मुश्किल हो जाता पाथने में कि परेशान न हो जाए हम ज़्यादा। हम टाइम नहीं मिल पाता है। तो देखिए दोस्तों एक गेहूँ लेके एक वह जो टुकड़ा उस पर हम डाल चुकी हूँ। अब इधर जो बड़ा वाला है साड़ी, इस पर भी बाल्टी से पलट देंगे हम। इसी तरह सारा गेहूँ पलट लेंगे बाल्टी से लेकर। तब फिर इसको फैलाएंगे यहाँ सूखने के लिए। तो इसी तरह फैला जाएगा। देखिए ये गड्ढा है ना, ये गड्ढा में गेहूँ धो के रखी हूँ। एक गड्ढा में रख दी थी, इसको तोप के रखी थी कि कबूतर बहुत सारा आए कि आधा ज़्यादा गेहूँ ख़त्म कर देंगे। इतना झुंड का कबूतर आते हैं। तो देखिए दोस्तों इधर भी डाल देती हूँ। दोस्तों ये सब दिमाग बहुत उलझन में हो जाता है, टेंशन में हो जाता है। मैं थोड़ा देखती हूँ चैनल हम भी ने ज्योति सिंह को। और वो बेचारे इतना कठिनाई से गुजर रही है। स्वयं तो मतलब उनका चुनाव भी चल रहा है, अपना घूम घूम वोट मांगने की कोशिश कर रही है। लेकिन सोचती हूँ बड़ा थोड़ा समझ में नहीं क्या बोलें। वो पवन जी इतना समझदार होकर ऐसा पवन भैया क्यों करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है।
कि इतना समझदार, इतना सबको कला अपन बताते हैं, सबको हिम्मत देते हैं इस पवन भैया, लेकिन इतना सुपर स्टार भी हैं, लेकिन फिर भी रिश्ता निभाने में इतना कच्चा लिकर गए हैं, खुद नहीं पता ऐसा कहीं क्यों करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्योति इतना रो रही है, ज्योति भाभी, बड़ा सोच में पड़ता है, सोच के कि ये क्या ज़िंदगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि ऐसा क्यों करते हैं वो लोग। मतलब दो प्राणी में किसके घर में झगड़ा नहीं होता है, दो प्राणी में थोड़ा बहुत तो होता है, गुस्सा भी हो जाता है, तो लेकिन इतना सीरियस में नहीं लेना चाहिए। और गलती हो गया होगा, पत्नी पति दोनों से गलती होता है, तो एक दूसरे से माफ़ी सॉरी मांगने में का छोटा कोई नहीं होता है। अगर पति पत्नी के आगे झुक गया, नहीं पति पति के आगे झुक जाता है, छोटा नहीं होता है। लेकिन क्या ऐसा बात है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग अपना रिश्ता न ख़त्म करने पे उतारू हो गए हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं भगवान जाने। बड़ा सोच में पड़ जाती हूँ, सोच सोच के चैनल देखती हूँ ना, दिमाग का सर में दर्द होने लगता है कि ऐसा कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि जो भी है, हर एक गलतियाँ कि एक दूसरे के दोनों जने माफ़ी मांग के एक हो जाएं, अच्छा से लड़का का मुंह दिखा दें वो लोग। लेकिन ये बचपना अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत गलतियाँ होती रहती है, सभी लोग से होती है, दो प्राणी जहाँ हैं वहाँ तो गलतियाँ थोड़ा बहुत एक दूसरे को सब लोग बोल देते हैं। कुछ कोई गलती पति करता है तो पत्नी बोलती है, पत्नी करती है तो पति बोलता है, तो इतना ऐसा नहीं करना चाहिए कि एकदम रिश्ता नाता ख़त्म करने पर थोड़ा हो जाए। लेकिन बड़ा सोचती हूँ दोस्तों कि ऐसा करते हैं वो पवन भैया, उनके दिमाग में क्या हो गया है। वो इतना अच्छा है, इतनी अच्छी बातें करते हैं, उनका हम भी देखते हैं, उनका गाना सब कुछ देखते हैं, गाना देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा ज्ञान भी देते हैं। लेकिन स्वयं अपने घर में ऐसा कैसे कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है। तो दोस्तों देखिए, गेहूँ फैला चुकी हूँ इधर, एक पूरा माथे ले इसी तरह हम गेहूँ फैलाएंगे। अब फैलाए कर फिर जो छोटा छोटा साड़ी उस पर भी फैला देंगे हम गेहूँ। तो दोस्तों फटाफट हम गेहूँ को फैला लेती हूँ। आप फैला के तो फिर चलती हैं। अभी थोड़ा गेहूँ अभी दोस्तों है, गड्ढा जो है ना, गड्ढा में भी गेहूँ है बहन, इसमें भी मेरे को ये सब फैला लेंगे, तब ये इसको निकालेंगे तो फैलाएंगे, ये गेहूँ को भी फैला देंगे तो सूख जाएगा अच्छा से। अब हमको बहुत सारा काम है दोस्तों, अब हमको भैंस गाय को नहवाना है, और उसके बाद फिर अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं भैंस गाय के नहीं, उनके भी सानी हमको चलाना है, नहवाना है। उसके बाद तो मौका मिलेगा तो हम भी नहाएंगे दोस्तों, नहाई नहीं हूँ। इस समय में दोस्तों इतना सारा काम पड़ जाता है न, छोटा दिन काम बहुत सारा है हमारे जिम्मे कि नवमी तो दूध लेके चला जाता है, नवमी का पापा के चोट लगाए कुछ करते ही नहीं है, और गुंजा बिक्की दोनों जने स्कूल चले जाते हैं, काम पूरा अपने जिम्मे आ गया दोस्तों। इसीलिए और हम परेशान हो जाती हूँ, जो थकान टाइप आ जाता है शरीर में। लेकिन कमर में ज़्यादा दर्द होता है कि लटक लटक हम करिया के भरोसे बहुत ज़्यादा हम काम कर देती हूँ। इसीलिए हमको लग रहा है कि कोई बुरी नज़र लग गया क्या है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना काफ़ी थकान टाइप अब शरीर में हो जाता है, इतना सारा काम करती थी अब, लेकिन उतना काम नहीं कर पाती, कर लेती हूँ करती हूँ, लेकिन परेशान भी हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। तो देखिए इधर भी फैला चुकी हूँ दोस्तों गेहूँ। अब ये भी अच्छा से फैला लेंगे, पतीला गेहूँ फैलाएंगे क्योंकि धूप ज़्यादा नहीं है। अब ठंड का मौसम भी हल्का आ गया, बदरी है, धूप भी है, तो गेहूँ सूख जाएगा तो बना के हम दे देंगे पिसाने के लिए चक्की पर। तो इसीलिए पतीला फैला रही हूँ, तब फिर भी 2 दिन पूरा इसको फैलाएंगे दोस्तों। आज फैला देती हूँ, और फिर 25 तारीख के फिर फैलाएंगे,
तो आप लोग को 24 तारीख को भी बना के चक्की पे देंगे पिसाने के लिए। तो देखिए ये भी फैला चुकी हूँ दोस्तों। अब आ चुकी हूँ दोस्तों इधर। दोस्तों आप लोग को बाहर का आवाज़ आ रहा है उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ दोस्तों, क्योंकि गली है तो सब लोग आते जाते हैं बोलते हैं। तो इधर दोस्तों देखिए लपटिया गई, इधर मैं फैला देती हूँ गेहूँ इसी तरह पतीले दम करके। तब फिर इधर के निकालेंगे दोस्तों, तो इधर के फैला देंगे इसी तरह हम। देखिए ये बल्टी है, बल्टी भी इसमें थोड़ा गेहूँ था वो झाड़ के पलट ली हूँ। जो बड़ा वाला है ना गेहूँ फैलाई साड़ी पर, उसी पर पलट ली हूँ। तो देखिए दोस्तों ये भी फैला देती हूँ अच्छा से। थोड़ा बहुत जो गेहूँ था इसमें, इसको बटोर के निकाल लेती हूँ। बल्टी लेके चलेंगे नीचे यहाँ। अब बल्टी का काम नहीं है यहाँ, बल्टी से गेहूँ पलटना था, पलट चुकी हूँ। अब लेके चलेंगे नीचे। अब गड्ढा में के गेहूँ ये भी हम फैला देती हूँ चल के इसी तरह। धूप भी है दोस्तों, सूख भी जाएगा अच्छा से। दोस्तों हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे ज़रूर आप लोग लाइक कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। देखिए यार फैला चुकी हूँ। अब चलती हूँ दोस्तों, एक गड्ढा में फैलाएंगे। तो दोस्तों गड्ढा में फैला चुकी हूँ। अब इस समय बज रहा है दोस्तों 5 बज रहा है, इस समय शाम एकदम हो गया है। तो दोस्तों आ चुकी हूँ गेहूँ उठाने के लिए। गेहूँ सूख गया है, देखिए नहा चुकी हूँ, काम पूरा हो गया था हमारा। करते करते हमको 5 बज गया है दोस्तों। फिर आ चुकी हूँ छत पर कि धूप अब नहीं है, अब अंधेरा होने वाला है। तो गेहूँ का बटोर के टब में भर के रख देंगे यहाँ। तो देखिए इसको भर के रख देंगे तो फिर इसको हम फैलाएंगे। एक दिन और पूरा घाम धूप लेगा, उसके बाद इस जाएगा चक्की पर। तो देखिए इस तरह बटोर के हम इसको कुरियाएंगे इसी तरह दोस्तों ने। ये तो बड़ा साड़ी ज़्यादा भी इस पर गेहूँ है, तो इसी तरह हम टब में धर देंगे। और जो छोटा छोटा आप लोग को दिख रहा है ना, ये छोटा जो दिख रहा है टुकड़ा, इस पर गेहूँ दोस्तों बटोरेंगे, इसको बांधेंगे हम। अब बांध के रखेंगे कि छोटे छोटे यक्का में इसी तरह हम रख देंगे ना, पूरा छिटा जाएगा। फिर से हमको डबल मेहनत करना पड़ जाएगा। इसको हम बांध के अगर रख देंगे तो फिर फैलाना होगा, तो हम एक एक गठरी निकाल के उसको छोड़ के फैला देंगे यहाँ। आधन से काम हो जाएगा हमारा। तो देखिए इस तरह हम इसको गठिया लेती हूँ। जो छोटा छोटा जितना टुक्का है आधा है वो सब गठिया लेंगे यहाँ। टपे में बड़ा वाला पहले धरेंगे, उसके बाद गठरी वाला धरेंगे। तो आप लोग दिखाती हूँ किस तरह हम इसको रखती हूँ दोस्तों। तो देखिए इसको भी बटोर चुकी हूँ अच्छा से। इधर दोस्तों इधर से भी टोका दोनों पकड़ेंगी, इधर की पकड़ के हम इसी तरह बटोर के इसको बांधेंगे यहाँ। बांध लेंगे तो वो माथे चलेंगे, तो वो भी एक फैलाई हूँ गेहूँ एक टुकड़ा पर। आप लोग दिखाते हो गुलाबी है, वो भी हम इसी तरह बांध लेंगे हम। तो देखिए इसको दोनों टुकड़ा मिला कर एक में इसको मोड़ना पड़ता है, और मोड़ के तब इसको बांधेंगे हम। तो इस तरह हमारा गठरी तैयार हो गया है। तब चलती हूँ, देखिए गेहूँ है, ये भी इसी तरह हम बटोरेंगे, ये भी बांधेंगे हम इसी तरह। अब बांध लेके दोस्तों कबूतर इतना ध्यान देने के बाद भी कबूतर आ गई थी, गेहूँ छिट दिए, इसको बिनना है। तो देखिए इधर के अब इस तरह हम बटोर ली हूँ। अब इधर का भी इसी तरह हम बटोरेंगे। अब बटोर लेंगे दोनों टोका वो माथे से ये माथे से मिलाएंगे, तो इसको भी बांधेंगे हम। तो देखिए ये भी इसी तरह मोड़ लेती हूँ। इधर का तो टोका मोड़ा गया है, और उधर के भी टोका इसी तरह मोड़ेंगे। अब मोड़ के देखिए अब गठरी लगा देती हूँ इसको, इसमें डाल के घींच देंगे ना, गट्ठी मरा जाएगा। तब ये भी बटोर के लेके आ चुकी हैं दोस्तों। अब टप लेके आएंगे तो टपे में सब सेट करेंगे हम अच्छा से। तो इसको जगह बना देती हूँ टप रखने के लिए। तो साड़ी हटा दी हूँ, अब देखिए टप रख चुकी हूँ। अब उठा के दोनों टोका मिला कर एक टपे में रखेंगे हम। एक टप में दोस्तों गेहूँ भी धोई थी, इसी टप में जब नहीं सूखता है ना, तो इसी टप में भर के रख देती हूँ इसी तरह हम। तब फिर एक दिन 2 दिन का सुखवाना होता है, तो इसी तरह सुखा जाता है निकाल के। तो ये भी रख दी हूँ दोस्तों। अब इसी तरह पूरा गठरी हम जितना है इसी पर रख के तोप देंगे हम। तब फिर मिलती हूँ दोस्तों एक नए ब्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।